के हैं उसमें विशेष करके सामान्य विशेष पर। तो इस क्रम में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे द्रव्यवाद, क्योंकि पदार्थ में सामान्य विशेष के बाद गुण द्रव्य कर्म समन्वय है। तो आज हम लोग द्रव्यवाद के बारे में कि द्रव्यवाद क्या है दर्शन। आज व्यवहारिक परिभाषा आयुर्वेद से दी गई, तो उसमें स्पष्ट रूप से व्यवहारिक परिभाषा में द्रव्य गुण कर्म की ही बात कही गई। जैसे कहा गया चरक सूत्र अध्याय 30 में कि परमाणा परमाणुतस्य यतश्च आयुषणास्यानि द्रव्य गुण कर्माणि वेदयतो अत्र अप्यायुर्वेद। इसका अर्थ हुआ कि इस आयुर्वेद शास्त्र में द्रव्य गुण कर्म के ही बारे में कहा गया है। तो इस तरह यहाँ जब आयुर्वेद का प्रारंभ हुआ है तो पदार्थ के बाद द्रव्य की बात की है। ऐसा माना जाता है या है ही कि द्रव्यवाद जो थियरी हो वैशेषिक न्याय की बात एक साथ की जाती है, और इस पदार्थ के साथ ही आयुर्वेद ने न्याय के ही एक सिद्धांत को कार्य कारणवाद को ले दिया, क्योंकि इन 6 पदार्थ को कहा इत्युक्तम कारण, ये कारण है, कारण होच्यते धातु सामग्रिया तंत्र से प्रयोजनम। तो इस प्रकार कार्य कारण की थियरी पर आधारित करके इस द्रव्यवाद को तट पदार्थ। अब यह है कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य को यदि इसकी व्युत्पत्ति के हिसाब से देखा जाए तो द्रु धातु से यद प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ गति परक होता है। सामान्यतया इसका अर्थ ज्ञान गमन प्राप्ति आदि के अर्थ में लिया जाता है। कहा गया है निरुक्ति में कि द्रवत गच्छत परिणाम अभीक्षणम इति द्रव्य, अर्थात जो सदैव परिणाम को प्राप्त करते हैं या जिससे परिणाम का ज्ञान होता है वो द्रव्य है। आयुर्वेद का प्रारंभ भी द्रव्य से किया गया है। 9 द्रव्य का उल्लेख है, जिसे हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से कारण द्रव्य कहते हैं। खादिन्यात्मा मना कालो दिशा च द्रव्य संग्रह। आचार्य चरक ने या चरक संहिता में इनको 9 को द्रव्य बताया गया। ये 9 द्रव्य है। द्रव्य के लक्षण के संबंध में कहा गया कि यत्रासिता कारण कर्म गुणम समवाय तद्रव्यम, जिसमें गुण और कर्म समवाय रूप से है, जो समवायी कारण है वो द्रव्य। लगभग अन्य दर्शनों में भी इसी से मिलता जुलता लक्षण दिया गया। आचार्य सुश्रुत ने भी यही कहा द्रव्य लक्षण के बारे में। द्रव्य लक्षण तो क्रिया गुणवत समवायी कारण। वैशेषिक में भी कहा गया क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षण। तो इस तरह दर्शनों में भी या आयुर्वेद में भी लगभग ये स्वीकार किया गया कि जिसमें गुण कर्म आश्रित हो, तो समवायी कारण हो, समवाय संबंध से हो, द्रव्य है। यही द्रव्य का लक्षण। और टीकाकारों ने भी लगभग इसी को अपनी भाषा में कहा, जैसे जोगेंद्रनाथ सेन ने कहा गुण कर्माश्रय समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो इससे भिन्न नहीं है, बल्कि यही अर्थ रखने वाला परिभाषा है या लक्षण है, केवल कहने की भिन्नता है। अब ये द्रव्य कितने हैं इसके संबंध में कहा गया। तो आयुर्वेद में जो द्रव्य कहे गए 9 खादिन्यात्मा मना कालो दिशा द्रव्य संग्रह, यही लगभग अन्य दर्शनों में भी कहा गया।
जैसे पृथ्वी अपस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि, वैशेषिक ने कहा तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश कालादि आत्ममनांश नवे ये प्रशस्त ने कहा। तो नौ तो द्रव्य वैशेषिक और आयुर्वेद दोनों ने, लेकिन थोड़ा सा दोनों के क्रम में भी लिखा है। वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इस क्रम में कहा। आत्मा और मन को बाद में कहा गया। महाभूतों में भी पृथ्वी को पहले कहा गया, जबकि आयुर्वेद में खाद ख से आकाश से कहा गया और वैशेषिक में पृथ्वी से कहा गया। संभवतः इसका समाधान ये किया जाता है कि वैशेषिक ने चार जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनको दोनों तरह का माना है। दोनों तरह का अर्थ हुआ कि ये नित्य भी हैं, अनित्य। तो 9 कारण द्रव्य हुए, उनमें इन चार को नित्य अनित्य दोनों मानकर उन्होंने पहले कहा कि ये दोनों तरह से नित्य। जब परमाणु रूप होते हैं तो ये नित्य होते हैं, जब महाभूत यानी कार्य रूप में होते हैं तब ये अनित्य होते हैं। तो इस तरह नित्य और अनित्य दोनों मानने के कारण संभवतः चार को पहले कहे और रिमेनिंग जो 5 है, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इसमें इनको नित्य मानकर बाद में। आयुर्वेद ने जो इनकी गणना की, आयुर्वेद ने जो इनका ग्रहण किया, वो अपने आयुर्वेद शास्त्र के दृष्टिकोण से और इनके उत्पत्ति क्रमानुसार या इनके सूक्ष्म जिसकी पहले उत्पत्ति होती है या जो प्रथम होता है उसके आधार पर किया। खादीनात्मा का के ख आकाश, वायु, इस क्रम में अग्नि, जल और पृथ्वी, इस क्रम में कहा। और मन आत्मा को खादीन माता मना काल, मन और काल, अब फिर दिशा, फिर आत्मा, इस तरह से इस क्रम में कहा। तो आयुर्वेद ने प्रारंभ के दृष्टिकोण से या सूक्ष्मता के दृष्टिकोण से इस तरह क्रम रखा। हालांकि आयुर्वेद में भी शरीर विषय अध्याय में, पुरुष विषय अध्याय में, जहाँ पर षड धातु लोक और षड धातु पुरुष का वर्णन करते हैं, वहाँ चरक ने भी या चरक संहिता में भी वैशेषिक का क्रम महाभूतों के लिए किया गया है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, वहाँ इस क्रम में इसको प्रस्तुत किया गया है, जो कि क्रम वैशेषिक का है। अब हम लोग आ जाए इन पर कि द्रव्य प्रकरण में, जब द्रव्य के संदर्भ में जब चरक संहिता में वर्णन किया गया, वहाँ पूरा 2 तरह से किया गया, कार्य और कारण दोनों के रूप में किया गया। इसका वर्णन कार्य कारण का तात्पर्य हुआ कि पहले 9 कारण द्रव्य कह दिया गया, खादिन्यात्मा, मना, कालो, दिशा, द्रव्य संग्रह। फिर कहा सेंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय चेतनम, यानी इन कारण द्रव्यों से 9 से जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ तो चेतन होते हैं और कुछ अचेतन। सेंद्रिय चेतनम द्रव्य, निरिंद्रिय चेतन। तो हाँ, अचेतन और चेतन 2 वर्ग में कहा गया कि कार्य द्रव्य। तो समस्त जितने कार्य द्रव्य हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन, उनकी उत्पत्ति इन 9 कारण द्रव्यों से।
और यहाँ ये शब्द कहे चेतन और सेंद्रिय चेतन, ये सर्वविदित है कि चेतना का कारण तो आत्मा है। तो ऐसा नहीं कहे कि सात्मा चेतनम द्रव्य, निरात्मा चेतन। आत्मा तो सर्वव्यापी है, सभी जगह है, जड़ हो या चेतन हो, हर जगह व्याप्त है, विभू है। लेकिन जो आत्मा के लक्षणों को बाह्य रूप से अभिव्यक्त करते वो चेतन है। अब बाह्य रूप से अभिव्यक्त करने के लिए इंद्रिय चाहिए। इंद्रिय का अर्थ ही होता है जो प्राण के या आत्मा के लक्षणों को अभिव्यक्त करने का साधन। अचेतन जिसको कहते हैं हम लोग निर्जीव कहते हैं, वहाँ आत्मा होते हुए भी उसके लक्षणों को अभिव्यक्त करने का साधन नहीं है, इसलिए उसको अचेतन। अब पेड़ पौधे ये भी अभिव्यक्त नहीं करते, लेकिन इस चेतन द्रव्य में भी दो कहा गया, अंतश्चेतन बहिरंतश्चेतन। अंतश्चेतन का अर्थ हुआ कि उसके अंदर सुख दुख ज्ञानादि तो है, लेकिन किसी बाह्य आघात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, उसे अंतश्चेतन। वनस्पतियां, वृक्ष आदि इसलिए कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं जो बाह्य उत्तेजनाओं को भी प्रतिक्रिया से अभिव्यक्त करते हैं, जैसे लाजवंती, छूने के साथ ही उसमें प्रतिक्रिया होती है, पत्ते मिल जाते। लेकिन ये विशेष क्षेत्र कतिपय द्रव्य सामान्यतया बाह्य उत्तेजनाओं या बाह्य क्रियाओं से जो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया अभिव्यक्त न करें वो अंतश्चेतन रखा गया, और जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो बहिरंतश्चेतन। तो इस प्रकार, और जिसमें बिल्कुल किसी तरह की अंतः भी और बाह्य भी रूप से किसी तरह की प्रक्रिया न हो, जिसके पास साधन ही न हो कि जो चेतनता की क्रिया को अभिव्यक्त करे, उसे अचेतन कहा। इस तरह इस द्रव्य प्रकरण में एक सूत्र में पूरा ये सूचना दे दी गई कि इन द्रव्यों को प्राथमिक स्तर में ही दो रूप में रखें, कारण द्रव्य में कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य क्या है? जो किसी अन्य द्रव्य को उत्पन्न करता हो या उत्पत्ति में उसका भूमिका हो। कार्य द्रव्य क्या है? जो किसी को उत्पन्न न करे बल्कि किसी के द्वारा उत्पन्न हो, उसे कार्य द्रव्य कहते हैं। तो कारण द्रव्य में 9 द्रव्य, प्रशस्त पाद ने 9 द्रव्य ही कह दिया कि 9 द्रव्य को स्वीकार किया। इसमें 5 महाभूत, काल, दिशा, मन और आत्मा, ये 9 द्रव्य। इन 9 द्रव्यों से ही पूरी रचना है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं। अब जब इस दार्शनिक विषय का दर्शनों में तो इसके बारे में बताया गया है, लेकिन आयुर्वेद तो एक व्यवहारिक शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, प्रायोगिक विज्ञान है, प्रैक्टिकल साइंस है। जितने दर्शन की दार्शनिक बातें हैं, दार्शनिक पृष्ठभूमि है, एक तरह से कहा जाए वो सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत। लेकिन आयुर्वेद में उसका व्यवहार है, उसका एप्लीकेशन है। इसी द्रव्यवाद पर पूरा जो है आयुर्वेद का प्रारंभ है या रीढ़ है, इसी पर आयुर्वेद टिका हुआ है। जैसे हम लोग क्या करना है, ये 9 कारण द्रव्यों से ही समस्त सृष्टि है,
जो कुछ भी हम देखते हैं ये 9 द्रव्य है। आयुर्वेद का एक और सिद्धांत है जो हम लोग पिछली बार चर्चा किए कि पुरुषो अयम लोक संहिता, ये लोक और पुरुष दोनों समान है। इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य हुआ कि जितनी भी क्रियाएं, जितने भी घटक इस लोक में हैं, वो सारे के सारे घटक एक पुरुष में है, एक इंडिविजुअल में, यानी ये लोक की इकाई है। उसी तरह जैसे हम लोग जानते हैं कि सेल क्या है, तो एक शरीर की यूनिट है, इकाई है। क्यों इकाई है? तो एक सेल में वो सारी क्रियाएं हैं जो शरीर में है, मेंटेन किया है एक सेल। लेकिन एक सेल शरीर के बिना सरवाइव नहीं करेगा, या उसको जो शरीर का एटमॉस्फेयर है वो दिया जाए तब वो सरवाइव करेगा। उसी तरह हम लोग पुरुष लोक की इकाई है, लेकिन लोक के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। लोक और पुरुष दोनों का संबंध है, जैसे सेल और बॉडी का संबंध है। दोनों पूरक है। दूसरी तरह इकाई होते हुए भी पुरुष लोक से डिस्कनेक्ट होकर नहीं जा सकता। तो द्रव्य का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार, सामान्य के अनुसार इसका व्यवहार लिया गया। जैसे उदाहरण से हम लोग पढ़ते हैं कि लोग पढ़ते हैं ये कि रोग का कारण क्या है। तो रोग के कारण 3 है: असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम। ये 3। ये असात्मेंद्रियार्थ संयोग क्या है? इंद्रियों का विषयों के साथ अनएडजस्टेबल, असात्म कंटेक्ट। जब इंद्रियों का विषयों के साथ जो कंटेक्ट होता है वो एडजस्टेबल नहीं होता है, तब वो साथ नहीं होता है, तब वो रोग का कारण होता है। ये जो विषय है वो 5 महाभूतों के गुण हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 जो विषय हैं, ये क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके गुण हैं। और इनके गुणों को ही हम इंद्रियों के थ्रू ग्रहण करते हैं, और हमको यही एडजस्ट करना है। यदि नहीं एडजस्ट हुआ, उनका कांटेक्ट सम्यक रूप से नहीं हुआ, तब ये दुख का कारण है। और यदि इनका कांटेक्ट संयोग एडजस्टेबल है, साथ में है, तो वो सुख का कारण होता है। इसी से आयुर्वेद में पहला ही कारण दिया गया असात्मेंद्रिय, यानी इन 5 महाभूतों के साथ हमारा ऐसा संयोग हो जो साथ में हो, अर्थात हमारे फिजियोलॉजी को कहीं डिस्टर्ब न करे। ये जो कांटेक्ट होता है विषयों से हमारा, प्राइमरी रूप से क्यों दिया गया इन्हीं को? पहले प्रज्ञापराध को ही क्यों नहीं कर दिया? पहले इन्हीं को क्यों कहा गया? इसलिए कि जो हमारा इंद्रियार्थ संयोग होता है वही सुख और दुख का कारण होता है। प्राथमिक रूप से जो हम लोग इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग होता है इंद्रियों का,
वो सुख का भी कारण होता है, वही दुख का कारण। जब चरकसारी रब पढ़ेंगे हम, योग की जहाँ परिभाषा दी गई है वहाँ कहा गया है कि आत्मेंद्रिय मनोर्था नाम सन्निकषात् प्रवर्तते, सुख दुख मनारंभे आत्मस्थे मनसिस्थे। यानी ये इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होना ही ये सुख का भी कारण है और दुख का कारण है। जो हमारा दैनिक व्यवहार भी है, जो हम जिसे प्रत्यक्ष करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पांचों इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर रहे हैं, दैनिक व्यवहार में वो भी इंद्रियार्थ संयोग ही। इसी से इसी क्रम में तो जो पहला हमारा क्या कहा गया कि ये 9 कारण द्रव्य हैं, यही कार्य द्रव्य में ही घटक हैं, कार्य द्रव्य उत्पन्न करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमारा शरीर भी पंचभौतिक है, इन्हीं का एडजस्टमेंट। यदि एडजस्ट कर गए तो सुख, और नहीं एडजस्ट किए तो दुख, बहुत सारे दुख हो गए, जिसका नाम दिया गया असात्मेंद्रियार्थ संयोग। यानी इंद्रियों का विषयों के साथ जो संयोग हुआ, वो संयोग साथ में नहीं हुआ, शरीर के लिए हितकर नहीं हुआ, बल्कि असात में हुआ। सेकेंड, रोग का कारण है प्रज्ञा, मन और आत्मा। आत्मा को भी दिया गया, या मन जब रहते हैं कि साथ ही रहते हैं, इनका एक डिस्टेंस होता है। चरक संहिता में ही, इसी ग्रंथ की चरक संहिता में ही सारी अध्याय 3 में कहा गया है कि सत्वम बिना कदाचित आत्मा, जब तक मन के साथ संयोग कांटेक्ट नहीं होगा तब तक आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस, कोई लक्षण नहीं होगा। तो सेकेंड वन जो प्रज्ञापराध है, यदि मन अपना सम्यक कार्य कर रहा है, सम्यक अवस्था में है, उसके जो विषय है चिंत विचार ध्येय संकल्प, ये सम्यक रूप से हो रहे हैं, तो किसी प्रकार का प्रज्ञापराध नहीं होगा। लेकिन यदि ये मन और आत्मा ये सम्यक रूप से कार्य नहीं करेंगे तो प्रज्ञापराध होगा। रोग का जो ये भी कारण है। और थर्ड वन है परिणाम, काल और दूसरा परिणाम, काल को भी कहते हैं। आयुर्वेद क्या है, क्या हम लोग कहते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या। ये ऋतुचर्या क्या है, काल के साथ में संबंध स्थापित, काल को एडजस्ट करना। यदि एडजस्ट किए तो स्वस्थ, नहीं एडजस्ट किए तो रोग। परिणाम का अर्थ क्या होता है, परिणाम का अर्थ में सब परिणमन, परिवर्तन। काल का अर्थ क्या हुआ, परिवर्तन लाने वाला। तो जैसे जैसे परिवर्तन होता है काल का, वैसे वैसे हमको एडजस्ट करना होता है। जैसे इस समय ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में हम क्या आहार लें, कैसे रहें कि ये ग्रीष्म ऋतु का हमारे शरीर पर, मन पर बुरा प्रभाव न पड़े। इसी को ऋतुचर्या के अंतर्गत हम जानते हैं। दिशा भी काल के साथ ही है। तो हम यदि काल और दिशा को एडजस्ट नहीं कर पाते तो रोग का कारण होता है, उसको कहा गया परिणाम। यानी यदि 3 ग्रुप में लिया जाए तो पहला ग्रुप है इंद्रियों के विषयों के साथ सम्यक संयोग न होना, दूसरा मन का सम्यक कार्य न करना, मनात्मा का एडजस्टमेंट, और तीसरा है काल, काल और दिशा। तो ये 9 जो कारण द्रव्य हैं, खादिन्यात्मा मना कालो दिशा द्रव्य संग्रह,
ये तीनों के 9 कारण द्रव्य के आधार पर ही ये अध्ययन किया गया कि इनको ही एडजस्ट करना है, इनको एडजस्ट नहीं किया पूरे आगे। यही देखें कि इन्हीं की चर्चा की है कि पंच महाभूतों को कैसे एडजस्ट करें, इन द्रव्यों को, मन, आत्मा और काल दिशा, इन पर इसमें भी प्रधानता दी गई मन, आत्मा, प्रज्ञा पराग। तो इस तरह ये एक द्रव्य हुआ। चलिए अब आते हैं कि जितने औसत द्रव्य अचेतन, उनका प्रयोग करना है, उनका ही व्यवहार करना है, वो ही पंचभौतिक है, वही 5 महाभूतों से ही बने हैं, तो उनका व्यवहार करना है और अपने शरीर के 5 महाभूतों घटक के साथ क्षतिपूर्ति करनी है या उसको एडजस्ट करना है। जैसे उदाहरण किसी के शरीर में जल की कमी हो गई, जल महाभूत की कमी हो गई, कहते हैं ना डिहाइड्रेशन, तो हम बाहर से जल ग्रहण करते हैं, शरीर में जल देते हैं। यदि पृथ्वी महाभूत की कमी हो गई, पृथ्वी की शरीर में क्षतिपूर्ति करते हैं, तो पार्थिव द्रव्य को ग्रहण करते हैं। यदि अग्नि की मंदिता हो गई, तो जो आग्नेय द्रव्य है अग्नि महाभूत वाले, उनको हम करते हैं, उनका व्यवहार करते हैं। तो इस तरह इसी द्रव्यवाद पर ही हमारा चिकित्सा था। इस शरीर को जब श्रद्धातु पुरुष हम लोग करते हैं, जो कर्म पुरुष है हमारा, तो वहां स्पष्ट कहा गया कि पंच महाभूत और आत्मा ये 6 है। तो जो शरीर पंचभौतिक है और ये पंचभौतिक द्रव्य है, यही 5 महाभूत कारण द्रव्य हैं और शरीर इन्हीं का कार्य रूप है, कार्य रूप है। तो इन्हीं को एडजस्ट करना है। तो आयुर्वेद में जो कहा गया कि आयुर्वेद क्या है, तो जहां द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान हुआ आयुर्वेद, गुण कर्म भी आश्रित रहते हैं द्रव्य के, समाज समझ से द्रव्य के ही आश्रित। तो इस तरह द्रव्यवाद के अंतर्गत ये 5 महाभूत काल, दिशा, मन और आत्मा। अब यहाँ पर कि आत्मा कहा गया कि गुण और कर्म जहाँ आश्रित हो वो द्रव्य। एक प्रश्न स्वाभाविक होता है कि तो आत्मा को कैसे द्रव्य माने? आत्मा को तो कह दिया गया, कुछ आचार्य मानते हैं कि तो निर्गुण है, इसमें गुण ही नहीं है और कर्म ही नहीं है, तो इसको क्यों माने? इसको कारण मानना पड़ेगा। कारण इसलिए है कि करता है, ये मूल कारण। जब तक ये कारण विद्यमान नहीं है तब तक किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। ये शरीर या मन, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, ये सब साधन है, करण है। कर्तिकरण संयोगात क्रिया, जब तक कर्ता का संयोग किसी इंस्ट्रूमेंट से, साधन से नहीं होगा, तब तक क्रिया नहीं। तो यहाँ इसको भी कारण द्रव्य माना गया, क्योंकि सृष्टि की संरचना, शरीर की संरचना जहाँ भी प्रारंभ होता है, यहाँ ही मूल कारण। और ये व्याप्त विभु है,
ये निर्जीव जिसको हम कहते हैं वहां भी व्याप्त है, टेबल में, कुर्सी में, हर जगह व्याप्त है, इसकी व्याप्ति है। अब मुख्य रूप से इसका कॉन्सेप्ट मानने का है कि अभी बताए कि स्वतम बिना कदाचित आत्मा, इसके जो भी लक्षण उत्पत्ति होते हैं वो मन के थे। ये चेतनावान है लेकिन इसमें क्रिया नहीं होती, मन अचेतन है लेकिन इसमें क्रिया होती है, क्रिया मन में ही होती है। तो इस प्रकार ये क्रिया से क्रम हमारे शरीर में भी जो भी रचनाएं हैं वो द्रव्यवाद। आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां भी भौतिक है, शरीर भी भौतिक है, इंद्रियां भी भौतिक है। इंद्रियों को भी जैसे शरीर में पढ़ते ही नहीं है, इंद्रियों का भी विकास या रचना इन 5 महाभूतों से ही होता है। और एक एक इंद्रियों में एक एक महाभूत विशेष रहते हैं। जैसे श्रोतेंद्रिय में आकाश महाभूत, स्पर्शेंद्रिय में वायु महाभूत, चक्षुरेंद्रिय में तेज या अग्नि महाभूत, रसनेंद्रिय में जल महाभूत, घ्राणेंद्रिय में पृथ्वी महाभूत, ये रहते हैं। इंद्रियों का विकासशील महाभूत होता है। और आयुर्वेद में इन 5 महाभूतों से ही 5 इंद्रियों, या ये कहिए कि इंद्रियों का विकास होता है, या इंद्रियों के आधार पर भी इन महाभूतों की संख्या ये 5। क्योंकि भूत भी क्या है, कहा जाता है कि भूत क्या है, तो जिसकी सत्ता वो सत्ता, सत्ता क्या अर्थ क्या हुआ, सत्ता क्या है, तो बाह्येंद्रिय ग्राहितम भूतत्वम, जिसको हम इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं वही सत्ता, वही भूत। तो इस प्रकार ये द्रव्यवाद, द्रव्यवाद को कह दिया गया कि पूरी सृष्टि भौतिक है 5 महाभूतों, जो कुछ भी हम प्रसिद्ध करते हैं इंद्रियों के थ्रू ग्रहण करते हैं उसी की सत्ता है, और उसी को भूत कहते हैं। जिसकी सत्ता है वो भूत है, उसी को भूत कहते हैं। और ये मान पूरे कवर किया है इंटायर जगत को, ये महाभूत। तो इस तरह एक पक्ष हुआ द्रव्य का, कि द्रव्यवाद पर ही जितना चिकित्सा औषध सारी है इस द्रव्यवाद पर। अब एक और आता है द्रव्य कि 5 महाभूतों की बात चिकित्सा व्यवहार में तो ये समझ में आती है। मन आत्मा इनको ही द्रव्य मान लिया गया, बिल्कुल माना गया। और मन आत्मा के लिए एक अलग श्रेणी रखी गई, द्रव्य की एक ग्रुप रखा गया, एक अलग संज्ञा दी गई, उसको कहते हैं अध्यात्म। चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 में इनको मनोमनोअर्थ, बहिरात्मा, मन के विषयों को बुद्धि, और आत्मा को, इनको अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह अध्यात्म द्रव्य कहा गया। कहा गया कि सारे शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति सब नहीं कर सकते, इनको भी द्रव्य, यही द्रव्य। तो इस तरह जो द्रव्य का क्षेत्र है वो व्यापक है। फिर वर्गीकरण जब किया गया चेतन द्रव्यों में भी, तो बहिरंत संत चेतन में भी कहा गया कि वनस्पति विरुद्ध उद्भिद इस तरह के होते हैं, उद्भिद औषध ये 4 प्रकार के होते हैं। जिनके पुष्प कवर्ड होते हैं उनको वनस्पति कह दिए, पीपल वगैरह। जिनके पुष्प और फल बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं उनको वनस्पति कह दिए, लता गुल्म को विरुद्ध कह दिए। जिनके पककर 1 साल में फल
समाप्त हो जाता है उसको औसत का दिए, जैसे जौ गेहूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बहिरंत चेतन में जरायु अंडज वेद से वेद किए गए। तो जितने भी हम प्रयोग करते हैं, जो भी इंद्रिय अचेतन केंद्रीय चेतन का है, जो भी हम प्रयोग करते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है दोनों प्रकार की, वो सब इसी कारण द्रव्यों का कार्य द्रव्य के रूप में प्रवृत्ति है। आयुर्वेद में हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि द्रव्य में हर तरह के द्रव्यों का प्रयोग है। भौम द्रव्यों का, खनिज द्रव्यों का भी प्रयोग है, जानतव द्रव्यों का भी प्रयोग है, वनस्पत का भी प्रयोग है, वनस्पत का भी प्रयोग है, औषध का भी। ये यहाँ द्रव्य का इतना विस्तार से वर्णन करने का तात्पर्य यही था कि जितना है द्रव्यवाद की कि ये सबके सब द्रव्य के आधार पर आधारित हैं, उन्हीं का हम शरीर के साथ संयोग करा के एडजस्ट करते हैं। फिर हम लोग देखें द्रव्य का वर्गीकरण कई तरह से किया गया। फिर द्रव्य का प्रभाव भेद से किया गया, तो वहाँ कह दिया गया इन्हीं सारी द्रव्यों को ये 3 प्रकार के होते हैं। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धात प्रदूषणम, स्वस्थ वृतम मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य। कि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो दोषों का शमन करते हैं, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो धातुओं को प्रदूषित करते हैं, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो प्रकृति में स्वस्थ रखने वाले होते हैं या स्वास्थ्य रक्षक होते हैं। इस तरह प्रभाव भेद से द्रव्य को, तो इन द्रव्यों का भी कई तरह से प्रयोग किया गया। जो द्रव्यवाद दर्शन का था, दार्शनिक की पृष्ठभूमि का था, उन द्रव्यों को कारण द्रव्य मानकर और उनसे उत्पन्न कार्य द्रव्यों का बृहद वर्णन किया गया। और जो भी आयुर्वेद, तो या तो द्रव्य गुण कर्म, इसी का व्यवहार और इस द्रव्याश्रित ही होते हैं। यदि हम आगे हम लोग गुण पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वात की वृद्धि हुई, पित्त की वृद्धि हुई, किसकी हुई, तो समान गुणाभ्यास वही वृद्धि करो हो। अब इन गुणों का व्यवहारिक उत्पन्न किए गुण के लगातार प्रयोग करने से या उपयोग करने से तो उसकी वृद्धि। इस तरह कर्म, कर्म से क्रियार्थ है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि कर्म का 2 तरह के कर्म आयुर्वेद में भी बता दिए गए। व्यवहारिक दृष्टि से एक है अनपेक्षित कर्म, एक चेष्टित कर्म। अनपेक्षित और चेष्टित कर्म का आपस में ही संबंध है। अनपेक्षित कर्म का अर्थ हुआ कि जो किसी की अपेक्षा न करे, जितने बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, नॉन वॉलंटरी फंक्शन जिसे कहते हैं, तो अनैच्छिक कर्म, अनपेक्षित कर्म है और उसे आत्मा का लक्षण कह दिया गया। और जितने पर्याप्तनादि कर्म चेष्टित मुच्यते, जितने चेष्टित कर्म है वो मन के अधीन होते हैं। तो इस तरह जो गुण कर्म द्रव्य ये दार्शनिक विषय थे, वैशेषिक के विषय थे, तो उन्होंने कर्म को अपने अनुसार लिया, गुण को अपने अनुसार लिया, द्रव्य को अपने अनुसार लिया, क्योंकि उनका उद्देश्य था निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन आयुर्वेद का उद्देश्य है कि लोकोरुभेहितम। इन्हीं सिद्धांतों से, इन्हीं विषयों को, इन्हीं दार्शनिक सिद्धांतों का हम व्यवहारिक स्वरूप देकर इस लोक में दुख से मुक्ति करते हैं, रोग से मुक्ति करते हैं और परलोक में जीवन मृत्यु से मुक्ति करते हैं। तो जो भी दार्शनिक विषय हैं, उन सैद्धांतिक विषय हैं, आयुर्वेद ने उसको अपने रूप में ग्रहण करके अपना एक व्यवहारिक स्वरूप दिया, व्यवहार दिया। तो इस तरह अभी वैशेषिक का क्रम चल रहा है। तो आज हम लोग द्रव्य देखें और एक दिन हम लोग गुण कर्म पर देखें। ये हमेशा हमको याद रखना है
कि जो भी दार्शनिक विषय है ये कहते हैं कि आयुर्वेद दर्शन है, बिल्कुल दर्शन है, लेकिन दर्शन का हम व्यवहारिक स्वरूप जानते हैं, हम व्यवहार करते हैं, उसी सिद्धांत पर संपूर्ण आयुर्वेद है। हम लोग एक एक इन विषयों को देखेंगे कि किस तरह आयुर्वेद में उन सिद्धांतों का व्यवहारिक स्वरूप दे दिया गया। अभी हम लोग द्रव्य में देखे कि द्रव्य के सिद्धांत पर ही रोग के तीनों कारण है, केवल करना क्या है कि इसको एडजस्ट करना है। नहीं एडजस्ट किए तो रोग, यदि पंचमहाभूत को एडजस्ट नहीं किए तो आशात्मदिया संयोग, मन आत्मा एडजस्टेबल नहीं हुआ तो प्रज्ञापराध, काल दिशा एडजस्ट नहीं किया तो परिणाम, यही त्रिविध रोग के कारण है। तो हमारा यही एक आयुर्वेद यही बताता है कि हाउ टू एडजस्ट द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इस वातावरण को, ये पर्यावरण जो 9 कारण द्रव्यों का है उसको अपने शरीर के साथ कैसे एडजस्ट करें। यदि ये सिद्धांत 9 कारण द्रव्य दर्शन के है तो आयुर्वेद इसका व्यवहार है। और हमको एक साइंटिफिक विजन से, एक व्यवहारिक स्वरूप में इन दार्शनिक विषयों को समझना है कि उनका वास्तव में व्यवहार है। अदरवाइज स्टूडेंट या हम लोग यही समझते हैं कि इन विषयों का कोई उपयोग चिकित्सा में नहीं है, लेकिन बिना इन विषयों के चिकित्सा हम कर ही नहीं सकते, ये मानकर हमको अध्ययन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।